दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके टर्निंग पॉइंट में। दोस्तों टर्निंग पॉइंट का जो ये एपिसोड है जिसका नाम है किताबनामा, जहाँ पर हम लोग किताबें पढ़ते हैं और उस किताब के बारे में और उस लेखक के बारे में आपसे बात करते हैं। हम लोग अपने हिस्से का काम कर देते हैं और जो आपका हिस्सा का काम है कि उस किताब के बारे में जानकारी प्राप्त करें और खुद पढ़ें, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है सबके लिए। कुछ भी चीज़ पढ़े लेकिन पढ़ें। तो दोस्तों आज जो किताबनामा में जो हमारा ये एपिसोड है, ये तीसरा एपिसोड है, क्योंकि जो पहला एपिसोड था उसमें हम लोगों ने प्रेमचंद की जो कहानी है कफन है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। और फिर जो दूसरा किताब था वह सचिन तेंदुलकर पर था, जो राजशेखर मिश्र ने लिखा है और उन्होंने 20 सालों तक क्रिकेट के फील्ड में उन्होंने पत्रकारिता की है, तो उसके बारे में हमने बात की है। आज जो किताब है ये एक्चुअली किताब एक शॉर्ट स्टोरी कहानी है, ये फिक्सन है यानी काल्पनिक कहानी। ऐसा मुझे लगता है कि काल्पनिक है नहीं, क्योंकि लेखक जो लिख रहा है इसमें इसकी वो वास्तविकता है। इसके बारे में बात करेंगे, मैं आपको कुछ तथ्य दूंगा जिससे आपको लगेगा कि कहानी फिक्सन नहीं है, नॉन फिक्सन है, यानी वास्तविक कहानी है। तो आज जो मेरे हाथ में किताब आई है और किताबनामा में जो आज जिस किताब के बारे में बात करेंगे वह है बैक बेंचर मेमोरी। आप इस किताब को देख सकते हैं। किताब की ज़्यादा कीमत नहीं है, मात्र 75 रुपया है। ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको खरीद सकते हैं। हार्ड कॉपी की रेट आप पता कर सकते हैं, तो 75 रुपया दाम है इस किताब का। और इसको जो ऑथर है इनका नाम है गौरव सिंह पंगेटी। गौरव सिंह पंगेटी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसे लेखक है जिनको फ्रांसीसी भाषा का भी जानकारी है। इनके बारे में पीछे कुछ दिया गया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जो गौरव सिंह जी हैं वह एक्चुअली नैनीताल के रहने वाले हैं, और जो इसमें कहानी है उसमें जो लड़का रहता है जिसका नाम रहता है गर्व, वो भी नैनीताल से रहता है और वह शिफ्ट कर जाता है लखनऊ की तरफ, क्योंकि वो एजुकेशन के लिए शिफ्ट करता है लखनऊ की तरफ। तो जो नैनीताल है वो उत्तराखंड में है, आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा। और जो इन्होंने अपनी स्कूलिंग जो इन्होंने की है, इनका जो स्कूल था उनका नाम था कि 7th डे एडवेंचर्स हाई सेकेंडरी स्कूल। इन्होंने अपनी स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद लखनऊ से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। और इनको मैंने शुरू में आपको बताया कि फ्रांसी जानकारी है, फ्रांसी भाषा की इनको जानकारी है। बाकी इनके बारे में बात कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं लेखक के बारे में। आते हैं अब इस कहानी के बारे में, बैक बेंचर के कहानी के बारे में। लेकिन शुरुआत में जो लेखक लिखा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुरुआत आप जब किताब को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि इन द मेमोरी ऑफ माई लेट फ्रेंड, यानी जो किताब है इसमें लेखक लिख रहा है, राइटर ये बताना चाह रहा है अपने पाठकर्ता को, ये जो कहानी है ये मेमोरी है मेरे एक लेट फ्रेंड की, यानी जो मर चुका है। तो आइए शुरू करते हैं इस बैक बेंचर मेमोरी में लेखक क्या लिख रहा है। देखिए, इसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं, काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर है, शॉर्ट स्टोरी है। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द नाइटमेयर, ए नाइटमेयर। और जो दूसरा है उसका नाम है द फर्स्ट मीटिंग। जो तीसरा है उसका नाम है ट्रेजेडी। और चौथा का नाम है द रे ऑफ सनशाइन। यहाँ पर द रे ऑफ सनशाइन का मतलब क्या होता है, इसमें समझने वाली बात यह है कि जब मैं किताब को पढ़ रहा था तो मैं भी जो रे ऑफ सनशाइन है इसको मैं सनलाइट के जो ब्राइटनेस होता है उसके बारे में उसको रिलेट कर रहा था। लेकिन जब मैंने इसको गूगल किया तो मुझे पता चला कि द रे ऑफ सनशाइन जो वर्ड है हम उनके लिए प्रयोग कर कि जो व्यक्ति खुद कठिनाई में हो, खुद समस्या में घिरा हुआ हो, फिर भी सामने वाले को पता लगने ना दे और उसको खुश करने के लिए जितोड़ कोशिश करें। और उसके बाद अनफोल्डिंग सिगरेट है, इसके बारे में बात करेंगे। और नोइंग द अननोन कंक्लूजन। तो काफ़ी तो दोस्तों जो ये किताब है बैक बेंचर, शुरुआत करते हैं बैक बेंचर की कहानी को। तो देखिए दोस्तों, जो हमने आपको खुद बताया कि जो कहानी होती है बैक ऐसी किताबनामा में, तो उसमें हम लोग पूरे कहानी नहीं बताते, क्योंकि आपके जो हिस्से का काम है वो हम छोड़ देते हैं आपके लिए कि आप इस किताब को पढ़ें। हमारे जो हिस्से का काम है, जो हम लोग कहानी पढ़े हैं उसके बारे में उसके मोटे मोटे तौर पर सिर्फ बात करते हैं। तो कहानी जो पहला चैप्टर शुरू होता है उसका नाम है ए नाइटमेयर, एक बुरा अनुभव, एक बुरा सपना। लड़का क्या है, लड़का जो है उसका नाम है गर्व। अब ध्यान से देखिएगा, जो लेखक है उसका नाम है गौरव सिंह पंगेटी, और गौरव सिंह के नाम पर मुझे लगता है उसका गर्व नाम रख दिया गया है। कहानी शुरू होती है कि रात का समय रहता है और जो डिनर टेबल है उसमें गर्व रहता है और उनकी माँ रहती है। दोनों एक साथ भोजन करते हैं, डिनर करते हैं। जब डिनर खत्म होता है तो दोनों खाना खाने के बाद बाहर जाते हैं टहलने। जब वो टहलने जाते हैं तो बोलता है जो गर्व रहता है अपने माँ से कि माँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आज जो दिन है, जो आज का जो समय है मेरे लिए बेहतर नहीं लग रहा है। उसमें मैंने समझिए कि वो कुछ ज़्यादा थॉट कर रहा है, कुछ ज़्यादा चीज़ को सोच रहा है। तो बोलता है कि बेटा ऐसे मत सोचो, तुम्हारा जो इंटरनल एग्जाम होने वाला है शायद उसी का प्रेशर हो सकता है। बोलता है कि माँ, मुझे एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसका बिल्कुल प्रेशर नहीं है।
फिर भी मेरे साथ अंदर ऐसा क्या कोई भावना उठ रही है। फिर उसके बाद बोलती है ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, रात ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और चलते हैं आप सोने। जाता है और सोचते 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 वो 1 बज जाता है, 1 AM हो जाता है रात को। फिर वो सोचता है कि ज़्यादा सोचने से मुझे कोई मिलने वाला नहीं है, इसका कोई रिजल्टेंट नहीं होगा, और सोने की कोशिश करता है। और जब सोता है वहीं से कहानी जन्म ले लेती है। सोता है और कहानी में एक लड़का एंट्री करता है जिसका नाम होता है पवन। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। पवन आता है और उससे बोलता है कि दोस्त मैं जा रहा हूँ तुमको छोड़कर, लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुम मुझको नहीं बचा सकते, लेकिन तुम बचा सकते हो हमारी यादों को, हमारी मेमोरी को। तुम मुझको जीवित नहीं रख सकते, लेकिन जो हमारी यादें हैं, हमारी मेमोरी है, उसको जीवित रख सकते हो। और अचानक जो सपना में पवन नाम का लड़का आया होता है वो गायब हो जाता है, और जो गर्भ रहता है उसका नींद टूटता है और पूरा शरीर पसीने से भीजा जाता है और काँपने लगता है। जोर से चिल्लाता है माँ। और जब उसकी मम्मी अंदर आती है तो बोलती है बेटा क्या हुआ? तो सोचता है कि बेटा देखो ना माँ, मुझे लगता है कि जो पवन है काफ़ी बड़ी समस्या में घिरा हुआ है, कोई समस्या में है, क्या मैं उसे कॉल करूं? तो उसकी माँ बोलती है पागल हो गए हो, समय देख रहे हो, रात के 3 बज रहे हैं, काम करना, सुबह जाना और उससे मुलाकात करना, रियली में कुछ ऐसा है कि नहीं? ये एक नाइटमेयर था, यानी एक बुरा सपना था, ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, सो जाओ। कहानी पहला चैप्टर का कंक्लूजन यही है, और अगर पूरा पढ़िएगा तो उसमें और चीज़ें हैं वो आपके हिस्से का काम है। दूसरा अब आता है द फर्स्ट मीटिंग। देखिए कहानी लखनऊ पर ही केंद्रित है ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बिहार जिला से आते हैं, सॉरी बिहार राज्य से आते हैं, और जो उत्तर प्रदेश से हम लोग का ही पड़ोसी राज्य है। तो कहानी लखनऊ की है कि लखनऊ का ही लड़का है, और जब कहानी को आप पढ़िएगा तो उसे आप रिलेट कीजिएगा जो हो रहा है वो हमारे साथ घटित हो सकता है कि नहीं। तो एक्चुअली जिस स्कूल में लड़का पढ़ता है गर्व, तो वो पढ़ाई करते करते 5 क्लास तक उस स्कूल में जाता है। स्कूल का नाम नहीं दिया गया है, और स्कूल का नाम उसमें नहीं मेंशन किया गया, लेखक इसको मेंशन नहीं किया गया है। और वह जब जाता है क्लास 5 में, और क्लास 5, 6, 7, 8 जब पढ़ लेता है, तो क्लास 9 में जब उसकी एंट्री होती है, क्योंकि क्लास 9 से हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू हो जाती है, वह काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है कि अब मैं 9 क्लास में जा रहा हूँ, हाई स्कूल का स्टूडेंट होने जा रहा हूँ। वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी रहता है और खुश भी रहता है। जैसे जब क्लास में एंट्री करता है तो देखता है कि सारे बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वह लड़ते क्यों हैं? कि उनको कहाँ बैठना है, उनको बेंच के लिए लड़ते हैं कि मुझे फर्स्ट बेंच पर बैठना है कि सेकेंड बेंच पर बैठना है, थर्ड बेंच पर बैठना है। फिर वह देखता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यानी फ्रेंड बना रहा है। जब सारे बच्चे भर जाते हैं तो सोचता है गर्व कि आखिर में एक सबसे लास्ट में बेंच खाली रहता है, और जाकर चुपचाप गर्व वहीं पर बैठ जाता है। यानी समझिए कि कहानी का जो टाइटल है, जो बुक का टाइटल है बैक बेंचर स्टोरी, एक बैक बेंचर मेमोरी, वो लेखक कहाँ से लाया है? बैक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने स्कूल में जब पढ़ते थे या अभी पढ़ रहे हैं तो कहाँ बैठते हैं? भाई हम लोग तो बैक बेंचर हैं, और आज भी बैक बेंचर भी हम लोग क्या रहते हैं। कहानी में एंट्री होती है एक टीचर की, जिनका नाम रहता है मिस्टर राजेश श्रीवास्तव। किस सब्जेक्ट के शिक्षक हैं लेखक ने नहीं लिखा है। राजेश श्रीवास्तव जी कक्षा में आते हैं, क्योंकि 9 क्लास का पहला क्लास रहता है। आते हैं तो वह अटेंडेंस लेते हैं। जैसे जब अटेंडेंस लेते हैं तो क्लास जब पूरा शांत होता है तो इसमें एक आवाज़ आती है, और वह आवाज़ आती है मे आई कम इन सर। सब सारे बच्चे जो बैठे हुए थे पीछे की तरफ देखते हैं, और देखते हैं कि एक लड़का जिसका चेहरा थोड़ा सा पीला है और काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा है अंदर की तरफ आता है। शिक्षक पूछते हैं तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो बोलता है कि मेरा नाम पवन वाजपेयी है। शिक्षक बोलते हैं कि जाओ जहाँ उचित लगे बैठ जाओ। उसकी नज़र दौड़ता है और देखता है कि सबसे लास्ट बेंच पर एक लड़का बैठा हुआ है, जाकर वहीं पर बैठ जाता है, और दोनों दोस्त की मुलाकात पवन और किसकी, गर्व की, बैक जो पीछे का बेंच रहता है वहीं से मुलाकात होती है, और कहानी आगे की तरफ बढ़। रिसेस होता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं लंच। लंच का समय आता है। लंच में बोलते हैं कि भाई तुम कहाँ से हो? तो वो पूछता है कि मैं तो नैनीताल। उस पूछता है सॉरी जो कौन रहता है तो पूछता है कि तुम लखनऊ से हो क्या? तो बोलते हैं नहीं, हम शुरुआत में नैनीताल रहते थे यानी उत्तराखंड, लेकिन एजुकेशन के कारण हम लोग ने शिफ्ट कर लिया लखनऊ का। वो बोलता है कि मैं शुरू से ही तो लखनऊ का निवासी हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश का ही वह निवासी है। बाकी बात अपने में होती है। तो बोलता है तो बोलता है छुट्टी के बाद जब हो जाती है चलते कहीं घूमने। तो बोलता है जो गर्व रहता है कि नहीं मेरा ट्यूशन का टाइम है और मैं ट्यूशन टाऊँगा। तो बोलता है कि किस चीज़ की ट्यूशन करते हो? तो बोलता है PCM का, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो बोलता है कि काम करो, मुझे भी ट्यूशन की ज़रूरत है, पता बता दो ना, हम भी आएंगे। तो पता इसमें दिया है कि C112 एक कांता निवास C ब्लॉक न्यू SKM स्कूल राजपुरामा लखनऊ का ये पता है। अब फिक्सन है कि नॉन फिक्सन इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो बोलता है ठीक है मिलते हैं आप 6 बजे।
यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। ट्रेजेडी क्या है, ये दूसरा चैप्टर ख़त्म। मैंने मोटा मोटा तौर पर बता रहा हूँ, पढ़ना आपको है। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वह है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में एक्चुअली कहानी होता है कि संडे का दिन रहता है और पवन फ़ोन करता है गर्भ के पास कि दोस्त आज तो संडे है, कैसा बीत रहा है। वो बोले कोई खास नहीं बीत रहा है, ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो बोलता है कहो चलो ना कहीं चलते हैं, कुछ प्लान बनाया जाए। वो बोलता है कि मिल कर तब प्लान बनाते हैं, और जाते हैं। दोनों मिलते हैं और जो शहर होता है उस शहर से स्कूटी, जो गर्भ रहता है वो अपना स्कूटी लेकर जाता है और शहर से 15 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। 15 किलोमीटर दूर जाने के बाद कहाँ जाते हैं, एक आइसक्रीम पार्लर की दुकान पर ज़बरदस्त जाकर आइसक्रीम खाते हैं खूब बढ़िया से, और फिर एक रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो वो पूछता है कि भाई तुम्हारा बताओ फ्यूचर का प्लानिंग क्या है। तो आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं एआई के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में। तो बोलता है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाना है, लेकिन मैं इसको करूँगा नहीं। तो पूछता है क्यों। तो बोलता है इसका कारण मैं नहीं बताऊँगा। वो पूछता है बताओ। हम लोग तो अब बहुत बढ़िया बॉन्ड बना चुके हैं, एक फ्रेंड्स ब्रदरहुड की तरह हम लोग एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं। वो बोलता है कि जब सही समय आएगा तो हम उसको बता देंगे। वो बोलता है सॉरी, अरे आइसक्रीम वाला कहानी इसके बाद था कि जब वो रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं तो बोलता है ठीक ऑर्डर करो। तो बोलता है काम करता है इसमें खास खाते नहीं, चलो आइसक्रीम लाते हैं। तो जाता है वो आइसक्रीम पार्लर के पास। वो जो पॉन बोलता है कि हम जा रहे हैं, तभी किसी कार के द्वारा उसको चोट लग जाती है। और चोट लग जाती है ना, तो एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसको एक बीमारी रहती है पवन को, जो गर्भ को, जो गौरव होता है ना, जो गर्भ होता है उसको वो कभी नहीं बताया होता। उस बीमारी का मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। थैलेसीमिया एक प्रकार की बीमारी है। मैंने जब इसको गूगल किया तो पता चलता है कि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और उसमें जो ब्लड का कटिंग होता है वह नहीं बनता है। तो एक ये चीज़ था, उसको बीमारी होती है। लेकिन ये चीज़ को वो क्या करता है, कभी गर्भ के साथ शेयर नहीं करता है। अब रे ऑफ सनशाइन में यही है कि बार बार अब 1-2 महीना से वो स्कूल नहीं जाता है पवन। जब एग्ज़ाम का समय आता है तो उसका राजेश श्रीवास्तव सर रहते बोलते हैं कि तुम्हारा दोस्त तो पवन तुम्हारा फेवरेट दोस्त है, तो उससे तुम बात करो, उसे कॉल करो कि एग्ज़ाम के फॉर्म भराना है, कहाँ है। तो वो उसको तो मालूम रहता है वो अस्पताल में रहता है। उसके पास मम्मी के पास फ़ोन करता है, ललिता श्रीवास्तव शायद नाम था उसके मम्मी का, अगर मैं सही हूँ तो, सॉरी ललिता वाजपेयी, पवन वाजपेयी। तो ललिता वाजपेयी के पास फ़ोन करता है जो पवन की माँ रहती है। और पवन की माँ के पास वो फ़ोन करता है तो बोलता है कि बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, पवन अपने अंकल के साथ गया हुआ है रेगुलर चेकअप के लिए। कहानी ये है। दूसरे में है अनफोल्डिंग सिगरेट। अनफोल्डिंग सिगरेट में ये होता है कि इसको पता चल जाता है कि मेरे दोस्त को क्या बीमारी है जो मेरे साथ हमेशा छिपा कर रखता है, कभी शेयर नहीं करता है। एक कहानी ये है कि जो पवन है ना, सॉरी जो गर्भ है वो पवन के घर पर जाता है, काफ़ी रात हो जाता है। तो पवन जो गर्भ रहती है उसकी माँ फ़ोन करती है पवन की माँ के पास, बोलती है कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, आपके बेटे के साथ रहकर उसको जल्दी भेजिए। तो जब चला जाता है गर्भ उसके घर से, तो पवन की माँ बोलती है कि बेटा तुमको अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए कि तुमको क्या बीमारी है। लेकिन बोलता है कि माँ अगर मैं उसको बताऊंगा तो मुझसे पहले तो वो मर जाएगा, वो मेरा इतना चिंता करता है। देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल लेखक दे रहा है। और नोइंग द अननोन कंक्लूजन जो लास्ट चैप्टर है, तो इसमें यही कहानी है कि सुबह होती है और एक कॉल आती है। वो कॉल होता है चेतन नाम का लड़का का। और चेतन नाम का लड़का जब उसे कॉल करता है तो वो उसे बोलता है कि तुम कहाँ हो, कौन, गर्भ। तो वो बोलता है कि हम तो घर पर हैं, तुमको एक बात मालूम है। वो बोलता है नहीं बताओ। वो बोलता है कि पवन इज़ नो मोर, मतलब पवन अब नहीं रहा। ही एक्सपायर्ड यस्टरडे नाइट अराउंड 2 to 10 AM, यानी 2 या 3 बजे रात को वो मर चुका है। अपने दोस्त के खातिर वो मर जाता है, लेकिन उसको कभी नहीं बताता है कि मुझे बीमारी क्या है, कि उसको चिंता हो जाएगी। और उसके बाद यही होता है कि मोबाइल उसके हाथ से गिर जाती है और जाती है उसकी माँ किचन में रहती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है गर्भ। अब जाकर वो बोलती है तो मतलब आखिर बेटा आखिर क्या हुआ, पूछती है उसकी माँ की क्लेम डाउन बेटा, व्हाट आर यू सेइंग, तुम ऐसे क्यों काँप रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। लास्ट जो शब्द है इस किताब का, उसमें गर्भ इतना ही बोलता है कि माई नाइट मेयर कम इनटू एक्सिस्टेंस, यानी जो मेरा सपना था वो हकीकत में बदल गया। ही हैडेड ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मतलब अब वो नहीं रहा। और चैप्टर ये जो किताब है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको किताबनामा का शो पसंद आया होगा। किताब पढ़िए, हमने अपने हिस्से का काम किया और अब की बारी आप अपने हिस्से का काम करें।